महाराज जी नौकरी तो करते नहीं, ब्याज का काम करते हैं। क्या ये बढ़िया है? परिणाम इसका गजब। पैसे दे के ब्याज लेना। अच्छा, ब्याज। हाँ जी। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। दर्शकों, आज फिर से श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की सभा में एक भाई ने क्वेश्चन किया कि महाराज जी हमें ब्याज लेना चाहिए या फिर नहीं, और इस पर हिंदू धर्म की वेद शास्त्र क्या बताते हैं। दर्शकों, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने उस धालु का शंका का समाधान किस प्रकार से किया, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। पैसे दे के ब्याज लेना। अच्छा, ब्याज। हाँ जी। कितने परसेंट ब्याज कमाते हो? 5% लास्ट, 2% भी, 3 भी, 5 भी। तो कितना पैसा दे सकते हो आप? देते रहे कोई 10, 20, 50 लाख, ये चलता रहता है। यही है, ऑफिस ही खोल रखा। परंतु ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए। वही तो पूछ रहा महाराज। शास्त्र मना करते हैं, ब्याज का पैसा केवल राजा खा सकता है। जो राजा, इसलिए बैंकें ब्याज देती हैं, ब्याज से आपको लोन देती हैं, इसलिए वो सरकारी है। राजा को ब्याज, वो तो राज सत्ता चलानी है तो राजा करे, हम लोग ब्याज से बचें। दर्शकों, अभी आपने सुने हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के विचार। उन्होंने अपने श्रद्धालु का शंका का समाधान करते हुए कहा है कि हमें ब्याज नहीं लेना चाहिए, केवल राजा ही ब्याज ले सकते हैं, और वेद शास्त्रों में भी मना किया गया है कि हमें ब्याज नहीं लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस विषय पर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपये मान ले किसी से ले लिए, 1 लाख 2 लाख, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू सबसे पहले छुड़वा जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। बिरान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। हे भगवान, आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होकर मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने। इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते। और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा।